अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एकीक नियम। एकीक नियम क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या है, उसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, अपने को एक के टर्म में निकालनी है। जैसे 5 बच्चों के पास 20 टॉफियां हैं, तो एक बच्चे के पास कितनी होगी? तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जो एक के टर्म में काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एकीक नियम। ठीक है, तो एकीक नियम क्या होता है? एक को आधार लेकर गणना करने को क्या कहते हैं? एकीक नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे 10 बच्चों के पास 50 पेन है, तो एक बच्चे के पास कितने पेन होंगे? किसके ऊपर निकालना है अपने को? एक के ऊपर। 10 बच्चों के पास कितने पेन है? 50। 10 बच्चों के पास 50 पेन है, तो अगर हमको एक बच्चे के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर एक बच्चे के पास कितने पेन है ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस 10 का भाग 50 में देंगे क्या? इस 10 का भाग 50 में देंगे तो एक आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इधर भी 10 का भाग दे दें और इधर भी 10 का भाग दे दें, तो इधर 10 का भाग देने पर एक आया, और इधर 50 में 10 का भाग देने पर क्या आएगा? 5। मतलब वही है कि 10 बच्चों में 50 पेन है, तो एक बच्चे के पास कितने पेन होंगे? 5। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यदि एक बच्चे के पास 15 टॉफी है, तो 20 के पास कितनी टॉफी होगी? कितनी होगी? एक के पास 15 है, तो 20 के पास कितनी होगी? अगर इस एक को 20 बनाना है तो इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ तक पहुंचाना है तो क्या करेंगे? 20 से गुणा, तो इसको भी यहाँ पे पहुंचाने के लिए 20 से गुणा कर देंगे क्या? तो ये चीज समझ में आ गई क्या हो रहा है? कि यदि एक बच्चे के पास 15 टॉफी है, एक का मान दे रखा है, ज्यादा का मान निकालना तो क्या करेंगे? गुणा। और अगर ज्यादा का मान दे रखा है और एक का मान निकालना है तो क्या करेंगे? भाग। ठीक है, अब अगर इसको आगे बढ़ाएं अपन, कि यदि 15 बच्चों के पास 45 पेंसिल है, तो 25 बच्चों के पास कितने पेंसिल होंगे? कितने पेंसिल? कैसे निकाल सकते हैं? 15 बच्चों के पास 45 है, तो 15 बच्चों के पास 45। 15 के पास कितने हैं? 45। हमको एक निकालना है, तो क्या करेंगे? 45 और इस 15 का भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, अब कितने का निकालना है? 25 का।
तो क्या करेंगे, 45/15 इंटू 25, ये इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 25 को 3 से गुणा किया तो 75। ठीक है, अब यहां से इस वाली स्टेप को हम गायब कर सकते हैं क्या, कैसे, कि यदि 15 बच्चों के पास 45 पेंसिल है तो 25 के पास कितनी होगी, कैसे करेंगे, 15 के पास 45 है तो 25 के पास कितनी होगी, तो अपने को पता है ये 15 इसके नीचे जाएगा और ये 25 इसके गुणा में जाएगा, तो सीधा क्या लिख सकते हैं, 45/15 इंटू 25 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को स्टेप के मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, 10वीं 12वीं का काम तो है नहीं, अपने को तो आंसर बताना है फाइनल। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर के लिए बीच वाली स्टेप को नहीं लिखेंगे तो अभी उसको थोड़ी पता चल रहा है कि उसने रफ में लिखा कि नहीं लिखा, है ना, तो हम डायरेक्ट ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उतार लो पहले, है क्या हुआ इसमें, और उधर इसमें, अच्छा लिखूं ऐसे, एक बच्चे के पास 15 टोपी है तो, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है, 15 इंटू 20 यानी 300। ठीक है, आगे बढ़े, ये उतार लिया, आपको नहीं उतारना, पहले ही उतार लिया, क्या, वाह, वाह, हम्म, सर की क्लास है, मैंने भी सेम टू सेम डाली कॉपी करके, दीदी ना, आगे बढ़े,
क्वेश्चन हल करो। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहला 10.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 825 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। 577.5। क्वेश्चन कर लेंगे क्या। अरे क्वेश्चन हो गया क्या सभी से। क्या है आंसर। 577.5 और अगले का 15 घंटे। सभी के आ गया क्या। आइए इधर पीछे। पहला 3 घंटे में कितनी दूरी है। 3 घंटे में 165 किलोमीटर है। तो अपने को कितना निकालना है। 10.5 घंटे का। तो 165/3 इंटू 10.5 कर देंगे क्या। ये इससे कितनी बार कटेगा। 3.5 बार। 165 को 3.5 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा। 577.5 आपके गुणा करने के हिसाब से मैंने भी लिख दिया। ठीक है। दूसरा क्या है। 825 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब समय किलोमीटर पहले दे रखा है। तो ये जो लाइन लिख रखी है 3 घंटे में 165 की दूरी, इसको उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे। 165 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो फिर 825 किलोमीटर की दूरी क्या आएगा। 3/165 इंटू 825। अब ये 5 से कटेगा क्या। 5 से कटा तो 11। इसको 5 से काटा तो 1, 3 बचा 2, 6 और 5। 11 इससे कटेगा 5 बार। तो 5 दिया 15 घंटे। ठीक है क्या। थोड़ा सा
अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा तो अपने को भी इसी लाइन को उल्टा लिख देना। 165 को इससे काटा हमने, पहले 5 से काटा, 11 आ गया। हाँ 15 आएगा। हाँ हाँ 15 15, फिर 15 × 3 = 45 घंटे। तो आंसर सही थोड़ी आया। 3/165 इंटू 825, ये 165 825 का 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, 15 घंटे। पहले मैंने 5 से काटा था तो 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 55 आएगा। 55 आएगा क्या? पचपन किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है। तो 3 × 15 15 घंटे। तो ये आंसर सभी के आ गया क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अब पहले क्या थे, कुछ व्यक्ति थे, जैसे 15 व्यक्तियों के अब पहला क्वेश्चन क्या था, 15 बच्चों के पास कितनी टोपी है, 45 टोपी, तो 25 बच्चों के पास कितनी होगी, ऐसे निकाला था। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पंद्रह व्यक्ति है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो एक व्यक्ति कितने दिन में करता, 20/15, सही है क्या? 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब 15 व्यक्ति मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक अकेला कम टाइम में करेगा, ज्यादा टाइम में करेगा, ज्यादा टाइम में करेगा। तो एक व्यक्ति करेगा 20 × 15, फिर 25 आदमी करेंगे तो 20 × 15/25। इसमें क्या हो रहा है, 15 का भाग लगना चाहिए तो अपने गुणा हो गया, और यहाँ पे जो संख्या आती है इसका गुणा होना चाहिए, जो क्या हो रहा है, भाग, सॉरी 10 क्या, 10 है, 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 10 का भाग लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कि 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करेंगे, तो एक व्यक्ति ज्यादा दिन लेगा, कितने दिन लेगा, 20 × 15, 0 से 0 कट गया, 15 × 2 यानी 30 दिन। ये समझ में आया क्या? अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो थोड़ा और समझ सकते हैं हम। कैसे कि यदि 2 व्यक्ति हैं और 1 बीघा खेत को 5 दिन में खोद सकते हैं, 2 व्यक्ति है, खेत कितना खोदना है, 1 बीघा, तो वो कितने दिन लेते हैं, 5 दिन। अब यदि मेरे को बताओ कि मैं व्यक्ति एक ही कर दूं, एक व्यक्ति कर दूं, तो टाइम ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा, पहले जितना था उसका 2 गुना। तो अगर एक व्यक्ति होगा, काम सेम है, पहले भी 1 बीघा खोदना था, अभी भी 1 बीघा खोदना है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में खोदेगा, 5 × 2 यानी 10 दिन में।
ठीक है, अगर दो व्यक्ति पहले थे, मैंने कम कर दिया, अगर मैं ज्यादा कर दूं, 2 के 4 कर दूं, तो पहले अगर 5 दिन में काम हो रहा था, अब कितने दिन में होगा? 2.5 दिन में हो जाएगा क्या? 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि व्यक्ति बढ़ा रहा हूँ, व्यक्ति 2 गुणे कर रहा हूँ, तो समय क्या हो जाएगा? आधा। व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहा हूँ तो समय क्या हो जाएगा? आधा। समझ में आ गया क्या? अब अगर इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करें, ये उतार लो पहले। क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है क्या? 15 व्यक्ति 60 दिन में, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? 15 × 60। और 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 60 × 15/20, ये इससे कटेगा 3 बार, 15 तिया 45। ठीक है, तो ये होता कैसे है? एम, एम का मतलब मेन, डी, डी का मतलब डे। अगर वो बोले कि कितने घंटा काम कर रहे हैं, तो घंटे का क्या होता है? एच, यानी HOURS। और अगर कोई अपनी क्षमता से, जैसे जैसे होते हैं ना वो कारीगर लोग काम करने जाते हैं तो ठेके में तो अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। और अगर मतलब दिन के पैसे फिक्स कर दे, डेली काम, क्या बोलते हैं, धन दान की, उस पे कितने कम करते हैं? थोड़ा सा कम ही करेंगे, कि वह कभी चाय पी रहे हैं, कभी बीड़ी पी रहे हैं, कभी बैठ गए, कभी बातें लग गए, तो उसमें अपनी क्षमता से कम काम करेंगे। अगर इसमें क्षमता भी साथ में ले ले, तो क्षमता को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ठीक है, आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ दिनों तक काम कर रहे हैं, एक दिन के कोई 8 घंटे कर रहा है, कोई 10 घंटे कर रहा है, कोई अपनी क्षमता से, पूरी क्षमता से काम कर रहा है, कोई जी जान लगा के क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। तो ये सब मिला के कर कर क्या रहे हैं? काम, डब्ल्यू। ठीक है, जैसे अभी इसमें क्या बोला था, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम मतलब जितना काम पहले था उतना ही काम बाद में भी है। काम समान है, जितना काम पहले था उतना काम बाद में है। अगर काम ही अलग अलग हो, तो जैसे किसी के 2 बीघा खेत खोदना है, किसी के 5 बीघा खेत खोदना है, तो काम अलग अलग हो गया ना। तो क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? MDH × E बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? टोटल काम, एम यानी आदमी, डी यानी दिन, एच यानी घंटे, ई यानी एफिशिएंसी यानी क्षमता। ये सब गुणा होकर क्या बना देंगे? काम। अगर काम समान है, पहले भी W1 था और अभी भी W1 ही है, जितना काम पहले था उतना ही काम बाद में है, तो क्या आदमी दूसरे हो सकते हैं, दिन कम या ज्यादा लग सकते हैं, घंटे अलग अलग कर सकते हैं, एफिशिएंसी भी उनकी अलग अलग हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे? W1 में अलग कंडीशन थी, W2 में अलग कंडीशन है, तो M1 D1 H1 और E1 बराबर क्या है? W1। और M2 D2 H2 और E2, यही व्यक्ति समान काम कर रहे हैं, तो इनका भी W1, इनका भी
W1 यानी इनका भी समान 1 बीघा खेत, इनका भी समान 1 बीघा खेत। अगर दोनों जगह समान है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, M2 D2 H2 और E2, ऐसे लिख सकता हूँ। पहली कंडीशन का काम और दूसरी कंडीशन का काम क्या है, टोटल काम क्या है, बराबर है। नहीं आएगा समझ में? अगर पहली कंडीशन के जैसे 10 आदमी 20 दिन में काम करते हैं, 10 आदमी 20 दिन में काम करते हैं, 8 घंटा काम करके और अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करते हैं, तो 1 बीघा खेत को कितने टाइम में करेंगे? वही व्यक्ति 20 20 व्यक्ति पहले थे, तो अब कम या ज्यादा कर सकते हैं, 15 व्यक्ति, दिन पहले 20 लग रहे थे अभी 15, घंटे पहले 8 से करे तो अभी 10 से, क्षमता पहले आधी की कर रहे थे तभी पूरी क्षमता से, तो उतना ही काम मतलब पहले भी 1 बीघा, अभी भी 1 बीघा, तो वो कितने टाइम में पूरा होगा? ठीक है। और अगर काम अलग अलग हो गया तो क्या करेंगे, काम का भी भाग लगा देंगे, M1 D1 H1 E1 बटेवा W1 बटे बराबर में क्या होगा, M2 D2 H2 E2 बटेवा W2। अब इसको याद कैसे रखेंगे, MDH, MDH क्या होता है, मसाला, MDH मसाला होता है। और उसमें E यानी एफिशिएंसी, मतलब मसाले की भी कुछ क्षमता हो सकती है क्या, कोई ज्यादा तीखा हो सकता है, कोई कम तीखा हो सकता है, तो इस MDH मसाले की क्षमता इतनी है, इस MDH मसाले की क्षमता इतनी है। वर्क डन मतलब जैसे अपन कहीं जिमने में खाना बना रहे हैं, 100 आदमी का खाना बनाना है, यहाँ पे माना कि 100 आदमी का खाना बनाना है, तो मसाला कितना चाहिए, MDH मसाला, और उसकी एफिशिएंसी मान लो थोड़ी तेज है तो कम मसाला चाहिए। और यहाँ पे अगर 100 ही आदमी है तो मसाले की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, तेज होना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आदमी कम हो गए तो मसाला भी कम हो जाएगा। 80 आदमी में जैसे 1 किलो मसाला डाल दिया, 80 आदमी में 1 किलो मसाला डाल दिया, तो 100 आदमी में 1 किलो से ज्यादा डालना पड़ेगा या कम, ज्यादा डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या, MDH मसाले की एफिशिएंसी और वर्क डन मतलब जितने लोगों का खाना बनाना है उसके हिसाब से। नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, हाँ, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं।
उतर गया। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 15 व्यक्ति मिलकर 50 कुर्सियां 20 दिन में बना सकते हैं, यदि वे 6 घंटे प्रतिदिन अपनी क्षमता का अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करें तो। यदि वे 6 घंटे प्रतिदिन अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करते हैं तो कितने व्यक्ति 75 कुर्सियां 25 दिन में बना सकते हैं, 25 दिन में बना लेंगे, यदि वे 8 घंटे प्रतिदिन अपनी क्षमता का अपनी क्षमता से 3/4 क्षमता से काम करें। क्या हुआ है? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? क्या है आंसर? 9 व्यक्ति, तो 9 आ सकता है आंसर, क्या दिक्कत है? पॉइंटों में तो नहीं आ रहा ना? हाँ, क्योंकि व्यक्ति पॉइंटों में नहीं हो सकते, 9.5 व्यक्ति नहीं हो सकते ना, पॉइंटों में नहीं हो सकती व्यक्ति, तो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, बाकी तो आ सकता है। देखो 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, M1 कितना है? 15, D1 कितना है? 20, H1 कितना है? 6, एफिशिएंसी कितनी है? 1/2, और वर्क कितना है? 50। जो काम वो कर रहे हैं 50 कुर्सियां बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन में M2 कितना है ज्ञात करना है, D2 कितना है? 25, H2 कितना है? 8 घंटे, एफिशिएंसी कितनी है उनकी? 3/4, और वर्क कितना है? 75। मतलब जितने लोग पहले कितने दिन में काम कर रहे थे? 20 में, तो अभी 25 दिन में कर रहे हैं। पहले एक दिन में 6 घंटे ही काम कर रहे हैं, अब कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। पहले आधी आधी क्षमता से काम कर रहे हैं, अब क्षमता 3/4 है, थोड़ी बढ़ गई है। और काम पहले कितना करना था? 50, और अभी कितना करना है? 75। अपने को निकालना क्या है? कितने व्यक्ति काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है?
M1D1H1 E1 बटेवा W1 बराबर M2D2H2 E2 बटेवा W2। M1 का मान कितना हो जाएगा 15, D1 का मान 20, H1 का मान 6, एफिशिएंसी का मान 1/2, फिर W1 का मान 50 बराबर M2 का मान निकालना है, यानी M2 को M2 ही रखने देंगे। M2 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 3/4/75। मान M2 का निकालना है, तो पहले तो जो इधर सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, इस 2 से ये 2 गया, यहाँ पे क्या है 15, यानी 5 से काटा तो 3, 5 से काटा तो 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर कितना बचा 18, इधर 25 से इसको काटा 3 बार, 3 से इसको काटा बराबर 4 से इसको काटा 2 बार, M2 इधर रह गया 2 इंटू M2। M2 का मान निकालने के लिए 2 का भाग देंगे क्या, M2 बराबर 18/2, 9। 9 क्या है M, 9 क्या है M यानी व्यक्ति, तो 9 व्यक्ति। तो समझ में आया क्या, नहीं आया, कहां से क्या आंसर नहीं आया होगा, इसलिए समझ में ही नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया वो तो पूछ रहा हूँ। ये जमाए वहां से नहीं आए, ये लिखे हुए ये तो समझ में आ गए। M1 कहाँ से लिया, तो यहीं से तो वहां लिखे हैं। M1 का मान 15 लिखा, D1 का मान 20 लिखा, H1 का मान 6। काटने से गलत है क्या, काटना सिखाऊं, पहले इस 0 से इस 0 को काट दिया, ठीक है, इस 2 को इस 2 से काट दिया, ऊपर 15 था नीचे 5 था, तो 5 का भाग जाता है दोनों में, तो इसको काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 1 बार, ऊपर क्या बचा 3 और 6, 6 दिया 18 लिख दिया। अब इधर काटा 25 को 75 से काटा 3 बार, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। अब इस 3 से इस 3 को काट दिया और इस 4 से इस 8 को काट दिया 2 बार, यहाँ क्या बचा 2 और M2, 2 और M2, इधर क्या बचा 6 दिया 18। M2 का मान निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे, 9 व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये समझ में आया। इसके और क्वेश्चन हम कल करेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।